नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो फॉरेन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसको हम क्रिमिनल एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं, इसकी बहुत सारे लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पर पड़ती है? जब आपने अपना कनाडा का, यूएस का, ऑस्ट्रेलिया का और भी बहुत सारी शेंगन कंट्रीज़ हैं, जैसे मैं स्पेन कहूँ, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया कहूँ, ऐसी कंट्री में अपना स्टूडेंट वीज़ा, जिसको लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करना हो, जहाँ वहाँ का वर्क परमिट, जहाँ वहाँ की पीआर, जहाँ अपना कोई फैमिली रीजनल वीज़ा अप्लाई करना हो, तब आपको अपनी फॉरेन पुलिस क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। किन लोगों को रहती है? जो लोग किसी भी कंट्री में मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा रहकर आते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे इंडियंस लोग अप्रोच करते हैं, इवन बहुत सारे और भी फॉरेनर्स हमें अप्रोच करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी फॉरेन कंट्री में अपने 6 मंथ से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होता है। जैसे यहाँ से कोई यूएई में चला गया, जहाँ कोई सिंगापुर में चला गया, जहाँ कोई जर्मनी में चला गया, जहाँ कोई इटली में चला गया, जहाँ कोई कतर में चला गया, वहाँ पर वर्क परमिट के ऊपर या स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर वहाँ पर 6 मंथ से ज़्यादा रहकर आया है किसी भी वीज़ा के ऊपर, फिर वो इंडिया वापस आ गया। इंडिया में वापस आने के बाद जब वो अपना फर्दर किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करता है, जैसे मैं यूके का कहूँ, उसने अपना वर्क परमिट जहाँ वहाँ पर अपना फैमिली केस अप्लाई किया है, या यूएसए का अपना फैमिली केस, कनाडा का अपना कोई फैमिली केस, ऐसे और भी बहुत सारी कंट्री हैं जो कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट करती हैं आपकी अपनी कंट्री की, जहाँ के आप नेशनल हैं और आप जहाँ पर किसी भी कंट्री में मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा रहकर आए हैं। तो फिर क्या है कि क्लाइंट बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि मैं अपनी फॉरेन पुलिस क्लियरेंस और जहाँ क्रिमिनल एक्सट्रैक्ट किस वे से लूँ। तो हमारे पास बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं जो कनाडा में चले जाते हैं एज ए स्टूडेंट, जहाँ यहाँ से एज ए टूरिस्ट चले जाते हैं। वहाँ जब उन्होंने अपना जाकर वर्क परमिट कन्वर्ट करवाना होता है तो उनको ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि उन्होंने यूएई में भी अपना टाइम स्पेंड किया होता है वर्क परमिट पे, या सिंगापुर में पढ़ने गए होते हैं, तो हमें अप्रोच करते हैं। तो हम आपकी फॉरेन की पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट में हेल्प कर सकते हैं। आप किसी भी कंट्री में हैं, चाहे आप फॉरेन में हैं, चाहे आप इंडिया में हैं। तो इसका वर्किंग टाइम है, डिपेंड है कि आपने कौन सी कंट्री का अप्लाई करना है। 15 डेज से लेकर 15 दिन से लेकर 2 मंथ का प्रोसेसिंग टाइम है। और हमें आपके नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटों की भी रिक्वायरमेंट रहती है। आपका पासपोर्ट, जिसके ऊपर आपने पहले प्रीवियसली उस कंट्री के अंदर ट्रैवल किया होता है, आपकी कोई इन आउट की स्टैंप हो सकती है, आपका कोई वीज़ा हो सकता है, या वहाँ का कोई आपका रेजिडेंसी परमिट या आईडी हो सकती है। ये डॉक्यूमेंटों की हमें रिक्वायरमेंट रहती है जब हम आपकी फॉरेन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं। कुछ कंट्रीज में आपके फिंगरप्रिंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। विदाउट आपके फिंगरप्रिंट्स दे आर नॉट इशूइंग द पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। कुछ लोग उन कंट्री का, उनके पास कोई भी आईडी नहीं होती, ना उनके पास उस टाइम का पासपोर्ट होता है, उनकी भी हम हेल्प कर सकते हैं। अगर उनको कोई डेट्स याद है कब गए थे, उसकी डिटेल देखने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपकी पीसीसी आने में कितना टाइम लग सकता है। तो अगर आपने कोई हांगकांग की, सिंगापुर की, चाइना की, व्हाट्सएवर कंट्री की फॉरेन पीसीसी अप्लाई करनी है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। आप कहीं पर भी हैं, आप हमें डॉक्यूमेंट भेजें, आपके डॉक्यूमेंट एवेल्युएट करने के बाद हम आपको सजेस्ट करेंगे इतने टाइम में आपकी पीसीसी आ सकती है। मैं इन कुछ कंट्रीज़ के नाम लूँगा, इनकी हमने ऑलरेडी फॉरेन पीसीसी लेकर दी है अपने इंडियंस क्लाइंट्स को। वो कंट्रीज़ के मैं नाम बता देता हूँ। अगर आपकी फॉरेन पीसीसी पुलिस क्लियरेंस इन कंट्रीज़ की है तो आप हमें इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें। अगर इसके अलावा भी अनदर कंट्रीज़ की है, आपकी कंट्री देखने के बाद हम देख सकते हैं कि अभी आपकी चाइना की है, चाइना में आप कौन से प्रोविंस में रहे थे, यूएसए की है, वहाँ पर कौन सी स्टेट में रहे थे, हमें उसकी डिटेल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। चाइना जैसी कंट्री में अगर पीसीसी लेनी है, हमें आपकी समटाइम्स पावर ऑफ अटॉर्नी भी चाहिए होती है, वहाँ पर हमें कोई फिजिकल पर्सन भी चाहिए होता है, उस प्रोविंस में जाना पड़ता है, उस पुलिस जुरिडिक्शन में जाना पड़ता है जहाँ पर आप रहकर आए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें होने के बाद ही हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं कुछ कंट्रीज़ के नाम लूँगा, इनकी पीसीसी हमने ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करवा कर दी है अपने बहुत सारे इंडियंस क्लाइंट्स को। जैसे मैं कंट्री का नाम करूँ, सिंगापुर हुआ, या कनाडा हुआ, या यूके हुआ, या बहरीन हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, गाना हुआ, हांगकांग हुआ, इटली हुआ, कीनिया हुआ, ओमान हुआ, माल्टा हुआ, मलेशिया हुआ, थाईलैंड हुआ, आपकी यूएई दुबई की हो सकती है, मालदीव्स की हुई, नाइजीरिया की हुई, तांजानिया की हुई, कतर की हुई, सऊदी की हुई, सिंगापुर की हुई, वियतनाम की हुई और ब्राज़ील की हुई। ब्राज़ील के अंदर भी बहुत सारी स्टेट्स हैं, उसमें भी 1-2 स्टेट्स का हम कर सकते हैं। अनदर स्टेट्स में अगर हमारा कोई लाइजनिंग पर्सन होगा तो वहाँ की भी कर सकते हैं। इवन पोलैंड की भी चाहिए
तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अभी फिर उसी के ऊपर है, चाहे इसको हम करैक्टर सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, कुछ कंट्री इसको क्रिमिनल एक्सट्रैक्ट कहती हैं, कुछ कंट्रीज इसको फॉरेन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहती हैं। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो क्राउन इमिग्रेशन के साथ संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकती है। हमारे पास किसी भी टाइप का आपका टेक्निकल केस है रिलेटेड टू फॉरेन, आइदर वो वीज़ा का है, स्टूडेंट वीज़ा का है, नंबर ऑफ टाइम रिफ्यूज्ड है, आप अपनी स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, आप कहीं पर स्कॉलरशिप फाइंड आउट कर रहे हैं, ओवरसे करके आए हैं, आप कोई टूरिज्म के लिए कहीं जाना चाहते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन है, पोस्ट ट्रायल है, नंबर ऑफ सर्विसेज हैं। हमारे चैनल के ऊपर एटलीस्ट आप विजिट करें, नंबर ऑफ वीडियोस हैं, नंबर ऑफ कंट्रीज के ऊपर, उनको देखने के बाद आपको एनालाइज हो सकता है कि क्राउन इमिग्रेशन को कितना नॉलेज है इन फॉरेन कंट्रीज के अंदर। क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर इस टाइप की नंबर ऑफ वीडियोस है, उनको भी देखना चाहते हो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।